नरक निगम। जी हां, एक नगर निगम को यही कहते हैं लोग। दरअसल नगर निगम होता है किसी शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए, शहर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। लेकिन एक नगर निगम इसका अपवाद नजर आता है। नगर निगम या नरक निगम आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा और टीवी पर देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने देखा है अनोखा नगर निगम? ऐसा अनोखा नगर निगम जिसके बारे में देखकर और सुनकर आपको हंसी भी आएगी तो कहीं न कहीं आपका दिल भी कचोटेगा। आखिर क्या ऐसा अनोखापन है ग्वालियर के नगर निगम में? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर का अनोखा नगर निगम। हो रही है नियमों की अनदेखी, पदों की बंदरबांट, योग्यता दरकिनार, मलाईदार पदों पर अधिकारियों के खास सवार। जी हां, ग्वालियर नगर निगम अपने आप में अनोखा है। यहां जो हो रहा है वो भी अनोखा है। बात आप खुद समझ जाएंगे। ग्वालियर नगर निगम परिक्षेत्र में आने वाली जनसंख्या की बात करें तो चुनावी आंकड़ों के मुताबिक ये करीब 7 लाख है, लेकिन हालिया आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जनसंख्या 10 लाख से भी ऊपर है। ऐसे में इस संख्या को 7 लाख तक समेटने के पीछे सबके अपने लॉजिक हैं। विपक्ष की बात करें तो उनका तर्क यह है कि जनसंख्या को कम बताने के पीछे शासन प्रशासन की मंशा यह है कि अगर जनसंख्या के आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा तो शहर के कर्मचारियों की सुविधाओं में भी इजाफा करना पड़ेगा और शहर की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से शासन का ये, मैं समझता हूँ कि ये तो सोची समझी रणनीति होती है। वो जानते हैं इस बात को कि अगर किसी शहर में 70 वार्ड से अधिक संख्या में अगर वार्ड हो जाएंगे तो उसमें शासन को वो तमाम हमारे नगर निगम कर्मचारियों को वो सुविधाएं देना पड़ेंगी। देने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे जो एक बी ग्रेड के शहर को मिलना चाहिए। और शायद उसी का कारण है कि ग्वालियर को बी ग्रेड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने देना चाहती है। वो चाहते हैं कि ये सी ग्रेड में ही बने रहें, तो शासन की कुछ पैसे का बचत हो जाए। अब जरा डालिए नजर एक नगर निगम की ऐसी दशा पर जो ये बयां करने के लिए काफी है कि ये नगर निगम आखिर अनोखा क्यों है। यह है नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग, जहां पर स्वास्थ्य अधिकारी बैठते हैं। ये उस विभाग का बोर्ड यहां पर लगा हुआ है। हालांकि इस विभाग के हालात देखकर मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ सकती है। क्यों? क्योंकि इस विभाग की जो हालत है वो यहां देखते ही बनती है। और यहां पर बैठते हैं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर S.K. मित्तल, जो कि इस समय अपनी सेवाएं चिड़ियाघर में दे रहे हैं। जी हां, जहां जानवर रहते हैं वहां वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 2 बजे बाद वो यहां पहुंचते हैं। हंसी इस बात पे आती है कि जो व्यक्ति जानवरों को अपनी सेवाएं दे रहा है, जो वेटरनरी डॉक्टर है, वो व्यक्ति आदमियों को कैसे अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है, कैसे उसको स्वास्थ्य अधिकारी बना रखा है। हालांकि देखा जाए तो नगर पालिका निगम ग्वालियर इस बोर्ड पर लिखती है कि नगर को स्वास्थ्य की उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा है। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा कितनी है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर को नगर निगम परिक्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों का डॉक्टर बना रखा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नगर निगम क्षेत्र सीमा के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को जानवर समझा जाता है? ये हंसी की बात है या फिर एक तरीके से प्रशासन की उदासीनता भरी बात है? कह पाना थोड़ा मुश्किल है। जी हां, सही सुना आपने। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ग्वालियर की नगर निगम सीमा में रहने वाली जनता को जानवर समझा जाता है? स्वास्थ्य अधिकारी S.K. मित्तल चिड़ियाघर में जानवरों के डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें निगम का स्वास्थ्य अधिकारी भी बनाया गया है। जबकि इस पद पर लाए गए अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव को चिड़ियाघर से हटाकर राजस्व उपायुक्त और जनमित्र प्रभारी बनाया गया है। 15 लाख की आबादी में जो स्वास्थ्य अधिकारी है हमारा, वो वेटरनरी डॉक्टर है, तो मैं जानवरों का डॉक्टर है। तो ये तो बड़ा अफसोस की बात है। क्या 15 लाख की आबादी में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी शासन से, क्या ग्वालियर में 15 लाख की अगर आबादी मानव की है तो जानवरों के डॉक्टरों से क्यों ग्वालियर में काम लिया जा रहा है? क्या 15 लाख व्यक्ति क्या जानवर है? वो सब प्रशासनिक व्यवस्था है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। वो तो बहुत पुराना, मैं तो करीब 2005 से जो है चिड़ियाघर से निकला हुआ हूँ। उसके बाद लगातार 2005 से मैं प्रशासनिक पदों पर काम कर रहा हूँ। प्रदीप श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें जो पद दिया गया है वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं
एक कसक जरूर है। गौरतलब है कि चिड़ियाघर में जानवरों के मरने के बाद प्रदीप श्रीवास्तव को हटाया गया था। एसके मित्तल के आने के बाद भी लगातार जानवर मरे। कई काले हिरणों की मौत हुई, लेकिन उन पर गाज नहीं गिरी। चिड़ियाघर में लगातार जानवर मरते गए, गौशाला में गायें मरी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी वहीं के वहीं रहे। किसी भी अधिकारी पर गाज नहीं गिरी। आखिर गाज गिरती भी तो कैसे गिरती, क्योंकि इन अधिकारियों को, उनके बड़े अधिकारियों का बर्दाश्त जो हासिल है। यही वजह है कि जानवरों के डॉक्टर को मानवों का स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया। तो ऐसे में अधिकारियों पर अगर गाज गिरे तो कैसे गिरे? ये तो सिर्फ वानगी भर है। आपको जानकर हैरत होगी कि ग्वालियर नगर निगम में आधे दर्जन से ज्यादा चपरासियों को ZO मतलब जोनल अधिकारियों का प्रभार दिया हुआ है। अब चपरासी की योग्यता को जोनल अधिकारी की योग्यता के समकक्ष मानने का निगम आयुक्त के पास कौन सा मीटर है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सच यही है कि इस जगह पर चपरासी अधिकारी बने बैठे हैं। जो दुलियान भाई जो PM बनवाए, अगर कमिश्नर के व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो उसका शुभ चिंतक है, तो उसको वो काम दे दिया जाता है। आज ग्वालियर में ऐसे तमाम वार्ड ऑफिसर हैं जो चपरासी हैं, लेकिन जोनल ऑफिसर का पद संभाले हुए हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस पद की योग्यता नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभावशाली पद पर बैठे हुए हैं। तो ये खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना ग्वालियर की जनता को ही पड़ रहा है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर जो है कोई कर्मचारी अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, तो ये अगर वहां पर जो प्रभारी छुट्टी पे चले जाते हैं, और अगर हमारा जो है कोई नीचे का कर्मचारी अगर योग्य है, पढ़ा लिखा है, तो उसको जो है हम जो है प्रभारी का प्रभार कुछ समय के लिए देते हैं ये इसमें। लेकिन ऐसी कोई पदस्थापना किसी की नहीं की गई है कि किसी को स्थायी रूप से ऐसा पदस्थापना की गई हो। अवकाश वगैरह की स्थिति में इस तरीके की व्यवस्था हम करते हैं। ये कहानी किसी एक पद की नहीं है जहां निगम में पदों को मजाक बना दिया गया है, बल्कि निगम में ज्यादातर पदों का हाल यही है। निगम के हालात देखकर जब दिल कचोटने और हंसने गुदगुदाने की बात सामने आई है, तो लाजमी सी बात है कि दो कहावतें याद आएंगी। कहावत नंबर 1 कि घोड़ों को नहीं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, और दूसरी कहावत कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। खैर, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इन कहावतों की बात क्यों कर रहा हूं। आपको भी समझ में आएगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष की तुलना जानवरों से करने की नहीं है, बल्कि कहावत की सार्थकता से। क्योंकि जिन अधिकारियों कर्मचारियों पर निगम आयुक्त की कृपा है, वो मलाईदार पदों पर आसीन हैं, चाहे फिर वो चपरासी ही क्यों ना हो। आइए नजर डालते हैं ग्वालियर नगर निगम के कुछ ऐसे ही पदों पर, जहां जो व्यक्ति जिस पद के लिए है, वो उस पद पर ना होकर कहीं और सेवा दे रहा है। इस लिस्ट में पहला नाम है राकेश मित्तल का, जिनका मूल पद लेखापाल का है, लेकिन वर्तमान पद गौशाला प्रभारी दे रखा है। महेंद्र अग्रवाल, प्रदीप वर्मा और राजेश रावत का मूल पद सब इंजीनियर का है, लेकिन वर्तमान पद भवन अधिकारी का क्या है। खास बात यह है कि इन अधिकारियों की जगह सहायक यंत्री मौजूद है। शासन द्वारा इन्हें PO बनाने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन फिर जूनियर से काम लिया जा रहा है। प्रदीप चतुर्वेदी का मूल पद EE का है, लेकिन वर्तमान में SE बनाकर रखा हुआ है। प्रेम कुमार पचौरी AE का मूल पद है, लेकिन EE बना दिया है। एसके मित्तल का वेटनरी डॉक्टर का मूल पद है, लेकिन उन्हें चिड़ियाघर प्रभारी और स्वास्थ्य अधिकारी पर रखा है। प्रदीप श्रीवास्तव का मूल पद चिड़ियाघर अधिकारी का है, लेकिन उन्हें उपायुक्त राजस्व पद दे रखा है। अशोक खरे और सुधर सिंह का मूल पद चपरासी का है, लेकिन उन्हें वर्तमान में वार्डों के जोनल अफसरों का पद दे रखा है। भीष्म परनामी का मूल पद LDC है, लेकिन वर्तमान में उन्हें सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बना रखा है। श्रीकांत AE मैकेनिकल का मूल पद है, लेकिन वर्तमान में उन्हें कचरा प्रबंधन अधिकारी का पद दे रखा है। ये तो चंद पद हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको भी लग रहा होगा कि वाकई ग्वालियर का नगर निगम अनोखा नगर निगम है। इस नगर निगम से जुड़े कुछ पहलू और भी हैं, जिनसे रूबरू कराएंगे कुछ देर के बाद। सहारा समय, ग्वालियर। जनता त्रस्त है, अधिकारी और नेता मस्त हैं, विपक्ष के मुंह पर ताले लगे हैं और पक्ष अपनी मनमानी पर उतारू है। और क्या है इस नगर निगम से जुड़े पहलू, देखते हैं। ग्वालियर नगर निगम में नियमों को ताक पर रखकर नए नए कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारियों से मामले पर बात करें तो जैसे उन्हें तो सांप ही सूंघ जाता है। मामले पर हमने नगर निगम आयुक्त से भी बात करने की कोशिश की,
और स्वास्थ्य अधिकारी रहे मित्तल साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की। लगातार 3 दिन से वो लोग हमें गुमराह करते रहे और कोई भी कैमरे के सामने बात करने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। नगर निगम आयुक्त मामले पर जहां कुछ कहने को तैयार नहीं है, वहीं स्वास्थ्य अधिकारी एसके मित्तल भी हमें फोन पर ही टरकाते रहे। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि ये जनता की आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। मामले पर नगर निगम की मुखिया महापौर समीक्षा गुप्ता से बात की। क्या कहना है उनका, सुन लीजिए। मेरा मानना है कि ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो आप परमिशन मैं बात करूंगी इससे। और जितने भी हमारे, क्योंकि हम शासन से भी बहुत मांग कर चुके हैं कि हमारे बहुत सारे विभागों में बहुत सारे पद रिक्त हैं, तो उनमें हमको अधिकारी कर्मचारी दिए जाएं, जिससे और शहर की व्यवस्थाएं सुधरे। लोगों का कहना है कि विपक्ष इसलिए चुप्पे साध लेता है कि कहीं न कहीं नगर निगम में उनके रिश्तेदार ठेकेदारी कर रहे हैं। जब हमने उपायुक्त बने पूर्व चिड़ियाघर अधिकारी से बात की तो उन्होंने इसे निगम की व्यवस्था बताते हुए अपने आप को निगम आयुक्त के कोप का भाजक होने से बचा। नहीं, तो नगर निगम की व्यवस्था है। नगर निगम आयुक्त वो अधिकार हैं, वो किसी भी अधिकारी का कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने मुझे अगर इन दूसरे कामों के लिए उपयुक्त समझा है तो वो दूसरे काम मुझसे करा रहे हैं। इस मामले में हमने बात करने की कोशिश की तो कई नेता और कर्मचारी कैमरे पर आने से बचते रहे, लेकिन ये जनता है, सब जानती है। क्या कहती है जनता, देखिए। कुछ तो नहीं है, क्या कमी लगती है? रोडों का हाल देख ही रहे आप, क्या हाल हो रहा है रोडों का, सब पूरी सिटी में हाल है। हमारा व्यू तो ये है कि जैसे जो कर्मचारी जिस काम के लिए लगाया गया है उसको वही काम करना चाहिए। अब अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग का है तो स्वास्थ्य के आधार पर काम करना चाहिए उसको। अब ये नहीं है कि जानवरों को देख रहे हैं। पार्षद भी रहा, नगर निगम में जो भी हो रहा है वो जिस लायक पद पर नहीं है उन पदों पर तो उनको बैठा दिया गया है। तो जनता को गुमराह किया जाता है, उनको मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नगर निगम से संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है। नगर निगम ने ये रोड का सत्यानाश कर दिया है, कोई भी रोड पूरा नहीं बना। नगर निगम से कितने संतुष्ट हैं? नगर निगम से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नगर निगम की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसे कि स्वास्थ्य अधिकारी जो पशुओं का डॉक्टर है वो स्वास्थ्य अधिकारी बना रखा है। नेता और अधिकारियों की जुबान भले न खुले, लेकिन जनता कहती है कि गोलमाल है। इसी गड़बड़ घोटाले के चलते ग्वालियर नगर निगम अनोखा नगर निगम बन गया है। तो ये था अनोखा नगर निगम।